हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत हम इसके पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं शपथ और अहर्ताएं अर्थात योग्यता के बारे में भी पढ़ चुके थे। आज हम देखेंगे इस वीडियो में भारत के राष्ट्रपति के बारे में शक्तियाँ, कि भारत के राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियाँ हैं। आज हम उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या है। देखिएगा क्या तो भारत की राष्ट्रपति की शक्तियाँ। देखिएगा राष्ट्रपति की शक्तियाँ जो हैं दो तरह के होते हैं। कितने तरह के? तो दो तरह के। पहला जो है शांति काल की शक्तियाँ हैं और दूसरा है आपातकाल की शक्तियाँ। पहला जो शांति काल की शक्तियाँ हैं, उसके बाद क्या तो आपातकाल की शक्तियाँ। देखिएगा शांति काल में कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं। कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, सैन्य शक्ति, न्यायिक शक्ति। ये जो होते हैं किसके अंतर्गत होते हैं? शांति काल के अंतर्गत होते हैं। इसके अलावा क्या है तो कूटनीति शक्ति, क्षमादान की शक्ति, अध्यादेश, ये जो सभी हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं। हम इसके बारे में बहुत ही डिटेल से आगे पढ़ेंगे, लेकिन हम पहले इसे हम कुछ अनुच्छेद के तरह जान लेते हैं कि ये जो सभी का उल्लेख है कौन से अनुच्छेद में है और कहाँ काम करता है। देखिएगा ये जो हम सभी पढ़ेंगे तो पहला तो कार्यकारी शक्ति। कहा है तो कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति के बारे में है। कहे तो कार्यकारी शक्ति देखते हैं कि कार्यकारी शक्ति किसे कहते हैं। देखिएगा संघ की कार्यपालिका जो है, संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होगा। संघ की कार्यपालिका किस में निहित होगा? तो राष्ट्रपति में निहित होगा। यह किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 53 में। आर्टिकल 53 में हो, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या है तो देखिएगा संघ की कार्यपालिका सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से करेगा। संघ की कार्यपालिका सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से करेगा। किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 77 में। अनुच्छेद 77 में इसका उल्लेख यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या है आगे देखिएगा शक्तियों का प्रयोग वह खुद या अपने अधीनस्थ के द्वारा करेगा। शक्तियों का प्रयोग खुद या अपने अधीनस्थ के द्वारा करेगा। आर्टिकल 74 के आर्टिकल 74 के ये द्वारा कर सकता है। प्रधानमंत्री से प्रशासन या विधान संबंधित जानकारी भी ले सकते हैं। कौन? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से प्रशासन या विधानमंडल संबंधित जानकारी भी ले सकते हैं। कौन? तो राष्ट्रपति ले सकते हैं। राष्ट्रपति राज्यों में समन्वय स्थापित अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो करता है इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। और किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 263 के तहत। आर्टिकल 263 के तहत आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या तो देखिएगा राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र भी घोषित कर सकता है। कौन? तो राष्ट्रपति। आप इसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। ये जो है तो क्या तो राष्ट्रपति के कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति के कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं क्या आगे क्या है। देखिएगा 1 मिनट देखिएगा राष्ट्रपति के द्वारा की जाने वाली प्रमुख नियुक्ति, अर्थात राष्ट्रपति जो है किसे नियुक्त करता है। देखिएगा पहले देखिएगा कार्यकारी शक्ति में ध्यान से बोलते हैं, आप उसे ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिएगा वह भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक की नियुक्ति भी करता है। कौन? तो राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। लोक सेवा आयोग एवं उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। इसके अलावा बताए हैं
कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं तो कौन करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं, भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। इसे ध्यान से रखिएगा। इसके अलावा है महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। महान्यायवादी की जो नियुक्ति है, महान्यायवादी का जो उल्लेख है आर्टिकल कितना में? तो 76 में, आर्टिकल 76 में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। जो हम अलग से बताते हैं आप अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, आप उसे एक बार पुनः देख लीजिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या होता है, देखिएगा क्या। तो राष्ट्रपति द्वारा की जाने वाली प्रमुख नियुक्ति, राष्ट्रपति द्वारा की जाने वाली प्रमुख नियुक्ति कौन कौन है? देखिएगा, एक मिनट क्या होता है देखिएगा। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री जो होता है वास्तविक शक्ति, नाम मात्र के राष्ट्रपति होते हैं, नाम मात्र के कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति। लेकिन देखिएगा वास्तविक शक्ति जो है प्रधानमंत्री में नहीं होता, वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री में नहीं होता है। किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 75 में है। अनुच्छेद 76 में है महान्यायवादी जो हैं कानूनी सलाहकार होंगे, कानूनी सलाहकार होंगे किसके? तो राष्ट्रपति के। किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 76 में है। अनुच्छेद 124 में है सुप्रीम कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज के समान। अनुच्छेद 217 में हाई कोर्ट के जज के समान। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अनुच्छेद 124 में जो सुप्रीम कोर्ट का गठन है, अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन है, और अनुच्छेद 217 में जो है हाई कोर्ट का गठन है, हाई कोर्ट का गठन है। राज्यों के राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 155 में है। राज्यों के राज्यपाल जो अनुच्छेद कितना में? 155 में। लेकिन आप याद रखिएगा कि भारत में जो है राज्यपाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 153 में, अनुच्छेद 153 में। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि राज्यपाल से संबंधित जो है राष्ट्रपति कार्य करेगा किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 155 के तहत। देखिएगा इसके अलावा क्या है? तो देखिएगा अनुच्छेद 148 में है नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक जिसे कैग भी कहा जाता है। अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, नहीं तो आप यहाँ कर दीजिए अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 153 यहाँ पर कर दिए 155 की जगह। आगे क्या? तो अनुच्छेद 239 में है केंद्र शासित प्रदेशों के, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल एवं प्रशासक, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल एवं प्रशासक जो है की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही करता है, राष्ट्रपति करता है। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 239 के अनुच्छेद 239 डबल ए के तहत, अनुच्छेद 239 डबल ए के तहत दिल्ली और पुडुचेरी, दिल्ली और पुडुचेरी के सीएम, दिल्ली और पुडुचेरी के सीएम जो हैं जम्मू कश्मीर के सीएम की नियुक्ति, जम्मू कश्मीर के सीएम की नियुक्ति कौन करते हैं? तो उसके उपराज्यपाल करते हैं। कौन करता है? तो उपराज्यपाल करते हैं। पीछे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या? तो अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 338 में है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति ही करता है। अनुच्छेद 338 के तहत। अनुच्छेद 338 ए में है, अनुच्छेद 338 ए में है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति ही करता है, भारत के राष्ट्रपति ही करता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या? तो अनुसूचित जाति अनुच्छेद 315 में, अनुच्छेद 315 में है संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग या यूपीएससी या आईएसपीसीएस की अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति ही करता है, भारत के राष्ट्रपति करता है। आप इसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। इसके अलावा क्या? तो देखिएगा अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 324 में मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त क्या? तो सीईसी और उसके सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति ही करता है। अनुच्छेद 345 में, अनुच्छेद 345 में है राजभाषा आयोग, अनुच्छेद 345 में है राजभाषा आयोग एवं उसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं कि आगे क्या है। इसके अलावा क्या? तो राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग की जो नियुक्ति करता है, राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति ही करता है, भारत के राष्ट्रपति ही करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। कौन करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति ही करता है। आप इसे ध्यानपूर्वक याद रख सकते हैं। आइए देखते हैं कि आगे क्या है। एक मिनट देखिएगा।
देखिए कि आगे क्या है। जो भी हम बताते जा रहे हैं आप अपने कॉपी पर नोट करते चलिएगा, ताकि यहाँ से बनने वाले प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में छूट ना सके। आइए देखते हैं क्या है। देखिएगा 1 मिनट। हाँ, क्या है? एक तरफ है पद और दूसरे तरफ क्या तो अधिकारी। एक तरफ है पद और दूसरी तरफ क्या तो अधिकारी है। देखिएगा, मुख्य न्यायाधीश अर्थात सुप्रीम कोर्ट जो है इसके अधिकारी कौन होते हैं? D वाई चंद्रचूड़ जो 50वीं है। D वाई चंद्रचूड़ कौन है? तो 50वीं। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। डायरेक्ट प्रश्न पूछते हैं कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट है तो D वाई चंद्रचूड़ है। D वाई चंद्रचूड़ है। एवं भारत के महान्यायवादी के तो आर वेंकट रमणी जो कि कौन है? तो 16वां है। कौन है? तो 16वां है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष जो है आदर्श कुमार गोयल नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। नियुक्ति जो है इसका राष्ट्रपति नहीं करता। फिर ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार है। राजीव कुमार जो कौन है? 25वें नंबर का है। 25वें नंबर के हम नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू है जो 14वां है। कौन है? तो 14वां है। चीफ ऑफ डिपेंडेंस स्टाफ कौन है? तो लेजन अनिल चौहान है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर मनोज सोनी है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा जो 9वीं है। रेखा शर्मा कौन है? तो 9वीं है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो हंसराज गंगाराम अहिर अनुच्छेद 338 के बी में है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NKC हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो NKC हैं। अनुच्छेद 280 में है। यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछते हैं कि वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 280 में है। इसके अलावा क्या? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो विजय सम्पाल है। विजय सम्पाल यहाँ पे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा हम राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है हर्ष चौहान है। कौन है? तो हर्ष चौहान है। आगे क्या? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरुण कुमार मिश्र जो कौन से? तो 8वीं है। कौन है? तो 8वीं। यहाँ पे से ध्यान से याद रख सकते हैं। इसके अलावा क्या? तो देखिएगा 1 मिनट। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो सरदार इकबाल सिंह लालपुरा है। आप इसे ध्यान से भी याद रख सकते हैं। ये देखते हैं कि आगे क्या है। तो 1 मिनट देखिएगा। 1 मिनट देखिए कि आगे किस चीज का उल्लेख है। देखिएगा, देखिए 1 मिनट। हाँ, राष्ट्रपति की क्या है? तो विधायी शक्ति के बारे में देखेंगे। देखिएगा, बस आप इसे ध्यानपूर्वक देखते रहिए और अपने कॉपी पर साथ साथ नोट भी करते चलिएगा। यहाँ से जितने भी प्रश्न बनते हैं हम वही सभी करवाएंगे, और जो एग्जाम में पूछे गए हैं और जो आगे पूछने की संभावना बनते हैं। देखिएगा, राष्ट्रपति की क्या है? तो विधायी शक्ति। देखिएगा, अनुच्छेद 79 में जो है राष्ट्रपति संसद के कौन से अंग है? तो अभिन्न अंग है। राष्ट्रपति संसद के कौन से अंग है? तो अभिन्न अंग है। संसद के 3 अंग बताए थे। संसद के कितने? 3 अंग बताए थे। लेकिन पूछेंगे कि संसद के कितने सदन है? तो संसद के 2 सदन है, लोकसभा और कौन है? राज्यसभा। राष्ट्रपति जो है अभिन्न अंग है। राष्ट्रपति कौन सा अंग है? तो अभिन्न अंग है। अनुच्छेद 85 में संसद सत्र बुलाती है। 17वां साल लोकसभा के अध्यक्ष विघटन का अधिकार भी है। अनुच्छेद 85 में संसद में सत्र बुलाने एवं 17वां साल और लोकसभा का विघटन का अधिकार भी किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। इसे ध्यान से याद रखिएगा। अनुच्छेद 87 में संसद का विशेष अभिभाषण तैयार करते हैं कौन? तो मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 87 में है संसद का विशेष अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो मंत्रिपरिषद करता है। नए चुनाव के बाद
संसद के पहले सत्र को संबोधित किया जाता है। नए चुनाव के बाद संसद के पहले सत्र को संबोधित किया जाता है। आप इसका जवाब कमेंट में बताइए कि संसद का पहला सत्र कौन है, कब हुआ था, या कौन है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा और साथ साथ इसका जवाब कमेंट में बताइए। क्या तो सदस्यों का मनोनयन, सदस्यों का मनोनयन समझिएगा, बताते हैं, देखिएगा। सांसद क्या तो संसद की बैठक बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। और संसद की संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है अनुच्छेद 108 के तहत। अनुच्छेद 108 के तहत जो हम राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, इसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति लोकसभा में, राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करते हैं, जबकि लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करते हैं। कितने, तो 2 सदस्य मनोनीत करते हैं। इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा है लोकसभा में जो 2 सदस्य एंग्लो इंडियन मनोनीत होते थे, उसे 104वां संविधान संशोधन 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा हटा दिया गया है। 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा हटा दिया गया है। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। ये 70वीं बीपीएससी में भी पूछा गया है। इसके अलावा देखिए क्या, तो चुनाव आयोग के परामर्श से संसद को निहारता विषय प्रश्न का निर्णय भी दिया जाता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा है भारत के संचित निधि से खर्च संबंधित विधेयक अथवा राज्य की सीमा में परिवर्तन एवं नए राज्यों का निर्माण संबंधित जो है संसद को ही अधिकार है। ये सभी कौन है, तो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं, लेकिन वो कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति की ही अनुमति से। देखिएगा अनुच्छेद 331 में लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत करते हैं। अनुच्छेद 331 में लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत करते हैं, जबकि राज्यसभा में अनुच्छेद 3 कितना है, तो 80 के क्लॉज 3 में राज्यसभा में कितने, तो 12 सदस्य मनोनीत करते हैं। 12 सदस्य ही मनोनीत करते हैं। 12 सदस्य जो मनोनीत होते हैं 4 क्षेत्र से होते हैं। कौन क्षेत्र से, तो 4 क्षेत्र से। पहला है कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। ये यही 4 क्षेत्र से होता है। देखिएगा, और भारत में जो 2 एंग्लो इंडियन जो मनोनीत होते थे, उसे 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा किया, तो समाप्त कर दिया गया। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। चुनाव आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति संसद के सदस्य की अयोग्यता पर निर्णय है। इसका निर्णय अंतिम नहीं है। इसका निर्णय जो है अंतिम नहीं हो सकता। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। आइए देखते हैं कि आगे क्या है। देखिएगा, 1 मिनट, देखिए आगे क्या है। तो कुछ विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति संसद में पेश कर सकते हैं। देखिएगा कौन कौन है। 1 मिनट, देखिएगा 1 मिनट। कुछ विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति में संसद पेश होते हैं। देखिएगा, पहला है धन विधेयक का जो उल्लेख अनुच्छेद 110 में, यहाँ पे ध्यान से रखिएगा। धन विधेयक का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में, 110 में। नए राज्यों का निर्माण, राज्यों की सीमा में परिवर्तन, संचित निधि से में जो खर्च होता है, संचित निधि में कौन क्या जो खर्च होते हैं। देखिएगा, अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति जो साधारण विधेयक पर वित्त विधेयक में पेश करते हैं। आप इसे ध्यान से देखिएगा, पहले समझिए क्या बोले हैं। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति जो संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। साधारण विधेयक और वित्त विधेयक की जो चर्चा है आर्टिकल कितना में, तो देखिए वित्त विधेयक और साधारण विधेयक की जो चर्चा है आर्टिकल में है। आप इसका जवाब कमेंट में दीजिए, नहीं तो हम आगे बताएंगे। देखिएगा क्या, तो अनुच्छेद 111 के तहत वीटो पावर किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास क्या, तो वीटो पावर। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। देखेंगे कि वीटो पावर राष्ट्रपति के पास कौन कौन है। देखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा जब राष्ट्रपति किसी बिल पर सहमति न दे, लोकसभा और राज्यसभा पर जब राष्ट्रपति किसी बिल पर सहमति नहीं दे, तो वीटो पावर को प्रयोग कर सकते हैं। वे बिल जो गैर सरकारी सदस्य लाते हैं, वो ना कि मंत्री लाते हैं, उसे पर भी वीटो शक्ति लगाया जा सकता है।
यूएस से मैंने अमेरिका से क्या तो 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या तो रेपुस और क्या तो रेपुस पोजने ईस्ट पार्टी सभा यूनियन बिल पर लागू की थी, यूनियन बिल पर लागू की थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा निलंबनकारी वीटो किसी बिल पर पुनः विचार संसद में जा सकता है। निलंबनकारी वीटो का अर्थ होता है किसी भी बिल को पुनः विचार के लिए भी भेजा जा सकता है। इसका प्रयोग 2006 में अब्दुल कलाम आज़ाद ने लाभ पद के लिए किया था। इसका प्रयोग अब्दुल कलाम आज़ाद ने लाभ पद के लिए किया था। जो अब्दुल कलाम आज़ाद ने ही किया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं कि आगे क्या है। देखिएगा 1 मिनट, देखिए कि आगे क्या है। 1 मिनट देखिएगा आगे क्या है। तो क्या है, राष्ट्रपति की राष्ट्रपति की बौकेट जेबी इससे संबंधित है। देखिएगा 1 मिनट। हाँ देखिए, हम देखिए पॉकेट बीटू जिसे जेबी, जब राष्ट्रपति किसी बिल पर जब राष्ट्रपति किसी बिल पर हाँ ना ही ना कहे तो इसका प्रयोग 2006 में ज्ञानी जैल सिंह डाक संबंधित बिल पोस्ट ऑफिस बिल पारित की थी ज्ञानी जैल सिंह। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। कब तो 2006 में। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। राज्यपाल के किसी विधेयक के संबंध में राज्य विधेयक के पास आते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्या तो राज्य विधेयक है, क्या है तो वित्त विधेयक, राज्य विधेयक और वित्त विधेयक है। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की शक्ति देखिएगा क्या क्या है। राज्यपाल की शक्तियाँ देखिएगा, अनुमति दे सकता है, सुरक्षित रख सकता है, पुनः विचार के लिए भेज सकता है, राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रह सकता है, राष्ट्रपति के लिए सुरक्षा कर सकता है। कौन तो राज्यों के राज्यपाल। लेकिन राष्ट्रपति के शक्ति कौन कौन है, अनुमति दे सकता है, सुरक्षित रह सकता है, राज्यपाल उसे वापस पुनः विचार के लिए भेज सकता है। यह राज्य विधेयक से वापस आता है तो राष्ट्रपति सहमति ना देते हुए भी बाध्य होते हैं। राष्ट्रपति सहमति देते हुए ना भी बाध्य होते हैं। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में है। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति कितना में, तो अनुच्छेद 123 में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा कि अनुच्छेद 123 में क्या क्या है। देखिए, अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 23 में, जब संसद ना चल रहा हो तब अध्यादेश जारी होते हैं। अचानक कोई कानून बना हो तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। अध्यादेश जारी जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। यह जो अध्यादेश अधिकतम 6 महीनों तक लगाया जाता है। लेकिन लोकसभा भंग हो सकता है जब तब तक यह जारी नहीं होगा जब तक अध्यादेश मंत्रिपरिषद की सलाह से जारी होगा। यह जो जारी होगा मंत्रिपरिषद की सलाह से ही जारी हो सकता है। उन्हीं विषयों पर, जिन विषयों पर कानून बना सकता है उसी विषयों पर ही कानून बन सकता है जिस विषय पर वो कानून बनाना चाहते हैं। इसके अलावा है उसे अध्यादेश को वापस भी ले सकते हैं मंत्रिपरिषद की सलाह पर अध्यादेश को भी वापस ले सकते हैं। एक बार में कितने भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अनुमति 42 दिन के अंदर, अर्थात 42 दिन के अंदर 6 सप्ताह, 42 दिन के अंदर या 6 सप्ताह, अधिकतम 6 माह 42 दिन। अधिकतम जो हम अध्यादेश जारी करने के सकते हैं 6 महीना 42 दिन है। शस्त्र 6 माह, दूसरा शस्त्र 42 दिन। अध्यादेश जारी करने के मौलिक ढांचे में अनुमति दे सकता है। अध्यादेश संविधान के मौलिक ढांचों की चुनौती दे भी सकता है। लोकसभा 10 जुलाई और राज्यसभा में जो है 15 जुलाई। लोकसभा में 10 जुलाई और राज्यसभा में 15 जुलाई, अर्थात 42 दिन के अंदर ही होता है। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। आइए देखते हैं आगे क्या है। तो 1 मिनट देखिएगा। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति क्या, तो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति देखिएगा कि क्या क्या है। देखिएगा राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति, 1 मिनट देखिए। हाँ क्या, तो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति देखिएगा। हाँ,
वित्तीय शक्ति पता चल गया होगा कि वित्तीय शक्ति किसे कहते हैं। देखिए, राष्ट्रपति के पास जो वित्तीय शक्ति होता है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे केंद्रीय बजट भी कहा जाता है, वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे केंद्रीय बजट कहा जाता है, इसका उल्लेख जो है बजट का उल्लेख संविधान में नहीं है, जबकि आर्टिकल के रूप में वार्षिक बजट के स्थान पर केंद्रीय बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण लाया गया है। यहाँ पे ध्यान से याद रखिएगा। और ये जो है सभी कौन करते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति कहते हैं। राज्य और केंद्र के मध्य राजस्व के बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन होता है। क्या बोले हैं, राज्य और केंद्र के मध्य राजस्व के बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 वर्ष पर एक क्या तो वित्त आयोग का गठन होता है। आप बता भी सकते हैं कि वित्त आयोग का गठन कब हुआ, तो 1951 में होगा। वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, इसका जवाब आप कमेंट में बताएं कि वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। देखिएगा, अनुच्छेद 124 में जो है सुप्रीम कोर्ट की जजों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। अनुच्छेद 124 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 217 के तहत हाई कोर्ट की जजों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 143 में सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से किसी विधि या सार्वजनिक महत्व के स्थान पर सलाह ले सकता है, तो कौन। अनुच्छेद 143, परंतु राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं हो सकते, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति की क्या, तो क्षमादान की शक्ति। देखिएगा, लेकिन हम न्यायिक शक्ति में आप याद रखिएगा, उच्चतम न्यायालय की किसी भी विधि अथवा सलाह ले सकता है, परंतु उच्चतम न्यायालय की सलाह राष्ट्रपति मान सकता है या नहीं भी मान सकता है, वो राष्ट्रपति पर ही डिपेंड करता है। पे से ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या, तो देखिए राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, राष्ट्रपति क्या, तो क्षमादान शक्ति। देखिएगा, क्षमादान शक्ति जो है कोई भी, हाँ, राष्ट्रपति जो क्षमादान करते हैं 5 आधार पर, कितने 5 आधार पर ही करते हैं। पहला है क्षमा, प्रतिलंबन, परिहार, लघुकरण, क्या तो विराम। कितने आधार पर कर सकते हैं, तो 5 आधार पर कर सकते हैं। पैसे ध्यान से याद रखिएगा। तो देखिएगा, क्षमा में कौन कौन है, कोई भी सजा पूरी तरह माफ की भी जा सकती है, राज्यपाल नहीं कर सकता, जबकि राष्ट्रपति कर सकता है। गृह मंत्रालय की सलाह जरूरी है, जब राष्ट्रपति माफ कर सकता है तो गृह मंत्रालय की सलाह जरूरी है। प्रतिलंबन, मृत्यु दंड को अस्थायी रूप से टाल देना, अस्थायी रूप से टाल देना, अर्थात फांसी की सजा देरी से होना, अर्थात फांसी की सजा के डेट को और आगे बढ़ा देना। परिहार का अर्थ होता है सजा को कम किए बिना सजा में परिवर्तन, मृत्यु दंड अथवा आजीवन कारावास। लघुकरण, सजा की कठोरता को कम करना, 5 साल की सजा 2 साल कर देना, क्या, तो लघुकरण। विराम जो है किसी विशेष कारण से दंड को कम करना, गर्भवती महिला और क्या, तो विकलांग, क्या पे से ध्यान से याद रख सकती हैं। ये देखते हैं क्या, तो 1 मिनट। राष्ट्रपति की क्या है, तो सैन्य शक्ति देखेंगे, राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति देखिएगा। इसके अलावा कूटनीतिक शक्ति के अंतर्गत अब देखेंगे सैन्य शक्ति। राष्ट्रपति के पास सर्वोच्च सेनापति, राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च सेनापति, जो तीनों सेनाओं का कमांडर होता है। राष्ट्रपति हो जाता है सर्वोच्च सेनापति, जो तीनों सेनाओं का कमांडर होता है। थल सेना, नौसेना, वायुसेना के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति युद्ध और शांति की घोषणा भी करते हैं, राष्ट्रपति जो है युद्ध और शांति की भी घोषणा करता है। पे से ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा है तीनों सेनाओं के अध्यक्ष की नियुक्ति भी कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन नियुक्ति संसद की अनुमति से ही होगा, संसद की अनुमति से ही होगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति, राष्ट्रपति की क्या, तो वित्तीय शक्ति देखिएगा। धन विधेयक, क्या बोले हैं, धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से लोकसभा में पेश कर सकता है।
धन विधेयक देखिए अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट की चर्चा करें। बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण लाया गया है। संसद के समक्ष राष्ट्रपति रखता है। संसद के समक्ष जो है वार्षिक वित्तीय विवरण कौन रखता है? तो राष्ट्रपति रखता है। हमारे संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। हमारे संविधान में जो बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, बजट के शब्द पर कौन सा शब्द लाया गया? तो वार्षिक वित्तीय विवरण लाया गया है। बजट जो है चमड़े के थैले का शब्द, जो लैटिन भाषा का ही शब्द है। आसमिकता निधि, आसमिकता निधि जो है राष्ट्रपति की नियंत्रण से होता है, नियंत्रण से होता है। आसमिकता निधि राष्ट्रपति के नियंत्रण से ही होता है। अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, वित्त आयोग की नियुक्ति, वित्त आयोग की नियुक्ति देखिएगा कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। केंद्र और राज्यों में पैसे के बंटवारे के लिए, केंद्र राज्यों में पैसे के बंटवारे के लिए ही करता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ये देखते हैं क्या? तो 1 मिनट देखिएगा। क्या? तो राष्ट्रपति की कूटनीति शक्ति, राष्ट्रपति की क्या? तो कूटनीति शक्ति। राष्ट्रपति की जितने भी शक्ति हम हुए पढ़ रहे हैं धीरे धीरे, बस आप अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ताकि यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं और एग्जाम में पूछे गए हैं तो यहाँ से प्रश्न छूटने की संभावना बहुत ही कम हो। अर्थात कहें तो यहाँ से प्रश्न छूट ही ना सकें। देखिएगा राष्ट्रपति की कूटनीति शक्ति है। अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौता राष्ट्रपति, अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौता राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। आपातकालीन शक्तियाँ, क्या बोले हैं? आपातकालीन शक्तियाँ भाग 18 में, आपातकालीन शक्ति के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 में, अनुच्छेद 352 से 360 में जो देखिएगा अनुच्छेद 352 में जो है राष्ट्रीय आपातकाल है। अनुच्छेद 352 से 52 में है राष्ट्रपति शासन, और 360 में वित्तीय आपातकाल। 360 में क्या है? तो वित्तीय आपातकाल। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। लेकिन देखेंगे कि वित्तीय आपातकाल कहाँ से लिया गया है और किस देश से लिया गया है। और इसमें देखेंगे कि कौन कारणवश लगाए जाते हैं तीनों आपातकाल, हम उसे भी देख लेते हैं इसी में। देखिएगा, आइए देखिएगा क्या बोले हैं, देखिए। हाँ 1 मिनट देखिएगा। हाँ राष्ट्रीय आपातकाल जो है, राष्ट्रीय आपातकाल जो है कहाँ से लिया गया? तो जर्मनी से लिया गया है। किस समय लगाया जाता? तो युद्ध, बाह्य आक्रमण के समय राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। सशस्त्र विद्रोह, अब राष्ट्रीय आपातकाल के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह रख दिया गया है। 42वां संविधान संशोधन 1978 के पहले आंतरिक अशांति था, आंतरिक अशांति था। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल कितने बार लगा? तो 3 बार लगा। कितने? तो 3 बार। 1962 से 68 के बीच भारत और चीन के युद्ध, 1971 से 75 के भारत और पाकिस्तान के बीच के युद्ध। इसके अलावा 1975 से 78 के बीच आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति के समय लगा था। राष्ट्रपति शासन, क्या बोले हैं? राष्ट्रपति शासन 356 में, राष्ट्रपति शासन 356 में है। देखिएगा कहाँ से लिया गया? तो जर्मनी से लिया गया, तो जर्मनी से लिया गया है। अब वित्तीय आपातकाल कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से लिया। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। वित्तीय आपातकाल कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया है। और राष्ट्रपति शासन कहाँ से लिया गया? तो जर्मनी से लिया गया। किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र, किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र जो है विफल होने पर देश की आर्थिक स्वच्छता खराब हो तब, या आर्टिकल 365 जब हुआ क्या? तो गवर्नमेंट केंद्र और गवर्नमेंट के अनुसार कार्य करेगा। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगा, सबसे पहले राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगा। कब? तो 1951 में लगा। लेकिन पूछेंगे सर्वाधिक बार कौन से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा? तो कितना अनुच्छेद, सर्वाधिक कौन से राज्य में लगा? तो उत्तर प्रदेश में लगा। कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में लगा। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। लेकिन पूछेंगे भारत में अभी तक जो है राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल नहीं, भारत में अभी भी कभी एक बार भी नहीं, 0 बार है। सुनिए, पास साधारण बहुमत से होते हैं, पास जो साधारण बहुमत से होता है। संसद में अनुमति, संसद में जो अनुमति है 60 दिन के अंदर होती है। कैबिनेट मंजूरी नहीं चाहिए, कैबिनेट मंजूरी नहीं चाहिए। आप इसे ध्यान से याद रख सकते। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल हम यहाँ पर देख लिए। इससे हम आगे देखेंगे अगले वीडियो में।
आज जो भी हम पढ़ाएं आप उसे पुनः एक बार देख लीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा, और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।